हेलो एवरीवन। देखो, इंग्लिश सीखने के दो ऑप्शंस हैं अभी आपके सामने। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है, शाम को 7 से 8 का ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक आता है, आपको मॉडर्न ग्रामर या फिर स्पोकन पर ज़्यादा फोकस रखना है, तो फिर शाम को 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये भी ऑप्शन है, और सुबह मॉर्निंग में 8:30 का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 8-10 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब सिंस द टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तब से वो लोग मेरे साथ हैं। और उनकी इम्प्रूवमेंट मुझे पता है कि तब वो कैसे थे और अब वो कैसे हैं। और वो क्यों हैं इतने टाइम से? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट दे आर इम्प्रूविंग अ लॉट। और मैं उनको देख पाता हूँ, ऑब्जर्व कर पाता हूँ। मैं टाइम टाइम पर फीडबैक भी लेता हूँ बच्चों से, तो वो चीज़ मुझे समझ में आती है, ठीक है। और ये सारे बच्चे वही हैं जो खुद सीरियस रहे हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल पे कमेंट भी देख सकते हो उन बच्चों का, मतलब फ्रीक्वेंटली आता रहता है ऐसे बच्चों का। एग्जाम्पल में कई हैं, दीक्षा है, पुष्पा जी हैं, इस पीछे लवली थी। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े, और मैंने देखा कि हाँ, अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वाकई में ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जो सीरियस हैं, जो टिके हुए हैं, जो वाकई में सीखना चाह रहे हैं, जो अपना भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को आ जाएगी। उनके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो लोगों को ये लगता है कि नहीं, 3-4 महीने में मैं कोई घुट्टी पी लूँ, 3-4 महीने में मेरे दिमाग में सब कुछ आ जाए, वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। फिर वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अपना टाइम ही ख़राब करोगे उस चीज़ में। तो अगर कोई चीज़ सीखनी है, तो वहाँ पर 80% काम आप लोगों का ही रहता है। इस चीज़ को आप समझ लेना। 20% काम अगले टीचर का होता है, समझाना, चीज़ों को क्लियर करना, आपको गाइड करना, आपकी गलतियां बताना, उनको इम्प्रूव करना, आपको सही चीज़ बताना। लेकिन वो गलतियां कौन करेगा? आप करोगे। वो गलतियां तो दिखाओगे ना, आप दिखाओगे गलतियां करके। कब दिखेगी गलतियां? जब आप मेहनत करोगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ बनाओगे, भेजोगे, तब वो गलतियां करोगे, तब उन गलतियों से सीखोगे और उनको इम्प्रूव करोगे। और गलतियों को इम्प्रूव करके एग्जीक्यूट करना ही लर्निंग है, बस। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो उसमें क्या इम्प्रूव करोगे? इम्प्रूव ही नहीं करोगे तो आगे जाएगा क्या? एग्जीक्यूट कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, घूम फिर के वहीं आ जाओगे, ठीक। तो अगर कोई इंसान वाकई में सीरियस है, चाहता है पढ़ना, समझना, सीखना, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है कोने में, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो हम करते हैं शुरू, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, तुम विराज जैसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती हो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन की बात चल रही है, और क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है। ये चीज़ मेरी क्लास के हर बच्चों को पता है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा हाउ, हेल्पिंग वर्ब आया कैन, सब्जेक्ट आया काम को करने वाला यू, एक्शन क्या है? भरोसा करना, ट्रस्ट। सो हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन लाइक विराज? मतलब विराज जैसे किसी पर, ठीक है। तो विराट जैसे इंसान पर, विराट जैसे किसी इंसान पर, वो वाला सेंस बना। सो हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन लाइक विराज? कि विराट जैसे किसी पर तुम कैसे भरोसा कर सकती हो? 2 साल हो गए जोया, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। 2 साल हो चुके हैं। आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। 2 years हैव कंप्लीटेड, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स 2 years जोया, इसने कहा इट इज़ 2 years जोया, कि यार 2 साल हो गए हैं, ठीक है। ये 2 साल कंप्लीट है, इसने उस सेंस में बोला, ठीक है। तो या तो आप ये बोलोगे 2 years हैव कंप्लीटेड, इट इज़ 2 years जोया, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। ये सेंटेंस आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि ये अभी बर्बाद नहीं कर रही है। ये सेंस दे सकती है कि भाई तो 2 साल हो गए हैं और तुम तब से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हो। अगर आप नॉर्मल कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स 2 years जोया, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, या फिर यू हैव बीन वेस्टिंग योर लाइफ, बोथ द थिंग्स विल वर्क। तुम्हारी बहन होने के नाते मैं ये नहीं होने दे सकती। अब ये नाते वाली चीज़ मैंने क्लास में भी कई बार बताई हुई है, ठीक है। होने के नाते और होने की वजह से, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। होने के नाते और होने की वजह से इन दोनों ही सेंसेस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। बीइंग एन एल्डर ब्रदर ऑफ योर्स, आई शुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। बीइंग योर सिस्टर,
तुम्हारी बहन होने के नाते। बीइंग अ टीचर आई एम सपोज टू गिव यू द बेस्ट एजुकेशन। बीइंग अ टीचर आई शुड बी मोर काम। एक टीचर होने के नाते मुझे थोड़ा सा और शांत होना चाहिए, इस तरीके से। और दूसरा होने की वजह से, मैंने कहा कि लेट होने की वजह से आज उसको ऑफिस से निकाल दिया गया था। सो ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द ऑफिस, या फिर ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द ऑफिस टुडे फॉर बीइंग लेट। फॉर बीइंग लेट, लेट होने की वजह से। तो यहाँ पर बीइंग का जो यूज़ है वो वजह से भी आ जाता है। फॉर बीइंग टॉलर, या फिर बीइंग टॉलर ही गॉट सेलेक्टेड, कि लंबा होने की वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसने कहा कि तुम्हारी बहन होने के नाते, फॉर बीइंग योर सिस्टर, या फिर बीइंग योर सिस्टर, मैं ये नहीं होने दे सकती। आई कांट लेट दिस हैपन। आप ये भी बोल सकते हो, आई कांट लेट दिस हैपन, मैं ये नहीं होने दे सकती। और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा, आई कांट अलाउ दिस, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकती। सो बीइंग योर सिस्टर आई कांट अलाउ दिस, बीइंग योर सिस्टर आई कांट लेट दिस हैपन। बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। ठीक है, तो बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें आप कुछ करने के लिए कहते हो या कुछ ना करने के लिए कहो, यहाँ पर दो चीज़ें आपको छिपी हुई मिल जाएंगी। एक तो अगर सेंटेंस सिंपल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई मिलेगी, कम हेयर। एक एक्शन है कम और हेयर जगह है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ठीक है, इसमें डू छुपा रहता है, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें डू छुपा हुआ है। मैंने कहा कम हेयर, इधर आओ। ठीक है, डू छुपा हुआ है। अगर मैं बोलूँगा इधर मत आओ, सो डोंट कम हेयर, तो वो नॉट बाहर आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या छुपी हुई है दोनों सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकल आई, लेकिन दोनों में और चीज़ क्या छुपी हुई है? सब्जेक्ट छुपा हुआ है। मतलब मैं किसको बोल रहा हूँ करने के लिए, वो छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। तो इसने कहा डोंट बिहेव, डोंट यू बिहेव, कि तुम बिहेव मत करो, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर सिंपल डोंट बिहेव लाइक टीनेजर्स, या टीनेजर्स की तरह, बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। ठीक है, एक सेकेंड। रिश्ते में प्यार ही सब कुछ नहीं होता जोया, रिश्ते में प्यार ही सब कुछ नहीं होता जोया। इस सेंटेंस का ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। सो लव इज़ नॉट एवरीथिंग, प्यार सब कुछ नहीं है। लव इज़ नॉट एवरीथिंग इन अ रिलेशनशिप जोया, कि एक रिलेशनशिप में प्यार ही सब कुछ नहीं होता है जोया। उसके दो रिश्ते हैं। ठीक है, अब एक तो सिंपल सा तरीका यहाँ पर ये भी है बोलने का कि ही हैज़ टू रिलेशनशिप्स। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका हुआ। लेकिन इसने क्या बोला? ही इज़ एंटेंगल्ड इन टू रिलेशनशिप। बेसिकली एंटेंगल्ड का मतलब क्या होता है? एंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ है, वो इन दोनों रिश्तों के बीच में ना फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। तो इसने एंटेंगल्ड उस चीज़ को बोला। तो ही इज़ एंटेंगल्ड इन टू रिलेशनशिप्स, वो दो रिलेशनशिप्स में उलझा हुआ है, वो दो रिलेशनशिप्स में बंधा हुआ है, वो दो रिलेशनशिप्स में फंसा हुआ है, ऐसे हम बोलेंगे। तुम एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर रही हो जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। पत्नी को है, यहाँ पर को हमारा थोड़ा सा मिसिंग हो गया। तुम ऐसे इंसान पर भरोसा कर रही हो, यू आर ट्रस्टिंग समवन, तुम एक इंसान पर भरोसा कर रही हो। ध्यान से समझने, ये सेंटेंस गया कैसे है। इसने कहा कि तुम एक इंसान पर भरोसा कर रही हो, तुम किसी पर भरोसा कर रही हो, यू आर ट्रस्टिंग समवन जो धोखा दे रहा है अपनी बीवी को। जो किसके लिए आया? यहाँ पर जो आया एक इंसान के लिए, हु। ठीक है, तो यहाँ पर जो के लिए हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे हु इज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। हु इज चीटिंग, और चीटिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन। हु इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ। ठीक है, तो जब भी इंसान के लिए हम जो लगाते हैं तो हम हु का यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ के लिए लगा रहे हैं जो कि टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हो, वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको मिलेगा विच का यूज़। ठीक है, या फिर सेलेक्टेड है, कि अगर मैंने मान लो आपको कल 4 या 5 मूवी रेकमेंड करी कि देखो ये वाली मूवी है, ये वाली मूवी है, ये वाली मूवी है, और आपने मुझे अगले दिन बोला अरे सर कल मैंने वो मूवी देख ली जो आपने मुझे बताई थी। ठीक, तो मैं कहूँगा विच वन, कौन सी, और आप भी ऐसे बोलोगे सर आई हैव वॉच्ड द मूवी विच यू सजेस्टेड मी यस्टरडे। विच यू सजेस्टेड मी, तो जो आपने मुझे सजेस्ट करी थी कल। ठीक है, तो विच का यूज़ होता है एक तो टेंजिबल चीज़ों में, ठीक है, जिसको आप टच कर सको, देख सको, और दूसरा अगर ऑप्शंस हैं,
उन वाली चीज़ों में हम विच का यूज़ करेंगे, वरना वॉट का यूज़ होता है, ठीक है। वॉट सॉन्ग यू टोल्ड मी, ठीक है, या फिर वॉट यू आर थिंकिंग, जो तुम सोच रहे हो। अब सोचना क्या है भाई, कुछ भी सोच सकता है, रैंडम है और उसको टच भी नहीं कर सकते। वॉट यू वॉन्ट इज़ नॉट पॉसिबल, जो तुम चाहते हो। अब चाहना क्या है, बहुत सारे चाहते हो सकती हैं और वो चीज़ टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको वॉट का यूज़ मिलेगा। तो सेंटेंस बना, तुम एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर रही हो जो, अब इंसान की जब बात करेंगे कि वो इंसान जो, तो वहाँ पर हम हु का यूज़ करते हैं। सो यू आर ट्रस्टिंग समवन हु इज़ टीचिंग ऑन हिज वाइफ। 3 साल पहले उसकी जबरदस्ती से शादी करा दी गई थी, ठीक है। सो 3 साल पहले उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। देखो ये जाएगा पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। 3 years बैक उसकी जबरदस्ती शादी कराई थी, किसी ने कराई थी। अब यहाँ पर आप मेड टू, और मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के टाइम पर ये भी बताया था कि मेड टू को अगर थोड़ा ज़्यादा जोर दो, फोर्स्ड में बन जाएगा, फोर्स टू, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्कुल सेम फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन मेड टू की जगह फोर्स टू भी अगर आप लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो भी ज़बरदस्ती में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉजिटिव का फॉर्मेशन है, बस फोर्स टू का हमने यूज़ करा है। तो 3 years बैक, 3 साल पहले, 3 years बिफोर नहीं आएगा। बिफोर और बैक और अगो में बच्चे बहुत गलतियाँ करते रहते हैं, और अभी मैंने उनको ये चीज़ क्लियर समझा दी है कि क्या होती है। पहले मैं भी करता था, अर्लियर आई ऑल्सो यूज टू मेक द सेम मिस्टेक्स, ठीक। लेकिन ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि बिफोर, अगो, अर्लियर, बैक, इनमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस आया 3 years बैक, 3 साल पहले उसकी जबरन शादी करा दी गई थी। ही वॉज फोर्स्ड टू गेट मैरिड, ठीक है। वह नहीं करना चाहता था, ही डिडंट वांट टू डू। अगर डू ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ही डिडंट वांट टू ऐसे भी लगाओगे ना तो भी चल जाएगा, कि वो नहीं चाहता था, ठीक है। उसकी माँ ने उसे शादी के लिए मजबूर किया। अब मजबूर करना क्या होता है, मजबूर करने के लिए आप कंपेल का यूज़ भी कर सकते हो, फोर्स का यूज़ भी कर सकते हो, दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसकी माँ ने उसे शादी के लिए मजबूर किया। हिज मदर कंपेल्ड हिम, ठीक है, फोर्स्ड हिम इनटू मैरिज, ठीक। इनटू मैरिज मतलब उस शादी में डाल दिया, उसको फोर्स करके उस शादी के अंदर डाल दिया, उस शादी में डाल दिया, शादी की झंझट में डाल दिया, ठीक है। उस सेंस में यहाँ पर इनटू का यूज़ किया गया है, ठीक। सो हिज मदर, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हिज मदर, हेल्पिंग वर्ब डिड, एक्शन आया फोर्स, डिड लगा फोर्स के अंदर, वो बन गया फोर्स्ड। सो हिज मदर फोर्स्ड हिम इनटू द मैरिज, ऐसा उसने बताया है, ठीक है। अब ये कह रही है कि भाई ऐसा उसने बताया है, सो ही हैज़ टोल्ड दिस, ठीक है, या फिर ही ओनली हैज़ टोल्ड दिस, कि ये चीज़ उसी ने बताई है, ठीक। दूसरा, दैट इज हिज वर्जन, यहां पर इसने क्या बोला कि दैट इज हिज वर्जन, ये उसका वर्जन है, मतलब ये वो चीज़ है जो उसने बताई अपनी तरफ से, तो ये उसका वर्जन है, दैट इज हिज वर्जन। ऐसा है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, दैट इज हिज वर्जन। क्या तुम्हें पता है कि उसका पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है? क्या तुम्हें पता है मतलब क्या तुम जानती हो, डू यू नो। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, क्योंकि 3-4 रूल्स ही हैं आपको जो ग्रामर के याद रखने पड़ते हैं। इन 3-4 रूल्स को याद रखने का और इनकी प्रैक्टिस करने का जो आलस है, वही आलस आपके स्पोकन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चीज़ आप याद रख लेना कि सिंपल सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। क्वेश्चन के 2 टाइप हैं, हाँ या ना में दे सकते हो तो WH पहले, हाँ या ना में दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, वरना WH वर्ड से चालू होगा। ये 3-4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हो गया आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट, और यही फॉर्म्स बाकी चीज़ों में भी काम आती हैं, ठीक है। फिर तो आपको यूज़ सीखने हैं, कोई रूल नहीं सीखना है, रूल यहीं तक ही होते हैं। तो मैंने भी कंडीशनल्स, पॉजिटिव्स, एक्टिव, पैसिव, इसके बाद बच्चों को बोल देता हूँ कि भाई रूल्स वाला फंडा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपको यूजेस सीखने हैं कि वुड के क्या यूजेस हैं, प्रेपोजिशंस कहाँ लगानी है, बी को कैसे यूज़ करते हैं, गेट के और क्या क्या यूज़ होते हैं। तो फिर हम यूजेस सीखते हैं, ना कि रूल्स। और ये कुछ रूल्स अगर आपको आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन रूल्स को सीखने का आलस, इनको प्रैक्टिस करने का आलस ही होता है कि मुझे स्पोकन नहीं आ रहा। द ओनली प्रॉब्लम इज वी आर नॉट इन सच एन एनवायरमेंट वेयर वी कैन इंडल्ज अवर सेल्फ फॉर
10 to 12 आवर इन जस्ट इंग्लिश, नहीं कर पाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न रूल्स. ठीक है, रूल्स को सीखना बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, वरना अगर आप उस एनवायरनमेंट में हो तो आपको रूल्स सीखने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑटोमेटिकली यू विल स्पीक इंग्लिश, बिना सीखे ही आप उस चीज़ को बोल पाओगे. लेकिन अभी हम उस एनवायरनमेंट में हैं ही नहीं. और अगर आपको ये लगता है कि दिन में 1 घंटा इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करके यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल्स और यू कैन बी वेरी फ्लुएंट इन अपकमिंग फ्यू मंथ्स, ना, दैट्स नॉट पॉसिबल. क्लियरली बता रहा हूँ, नॉट पॉसिबल. क्लास के बाद आपको 1-1.5 घंटा और खुद को देना होगा. दिमाग में जब भी आप खाली बैठे हो, वॉट एवर यू थिंक यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, आप उसको ट्रांसलेट करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब इंग्लिश आएगी. ठीक है, कोई घुट्टी नहीं है. ये जो लिख कर दे देते हैं ना कि अगर इंग्लिश बोलना ना सीखें तो पैसे वापस, 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें. अरे वो तो तुम 1 दिन में ही बोल लोगे 2-4 सेंटेंसेस, तो अगर मैं आपको बोलने के लिए कहूँगा तो. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. चलिए, तो तुम्हें क्या पता, डू यू नो एनीथिंग, तुम्हें पता है उसकी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है. सो डू यू एनीथिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ. मतलब क्या तुम उसकी पत्नी के साथ रिश्ते के बारे में कुछ जानती भी हो. इसने कहा जोया पहले मेरी बात सुनो तुम. जोया, यू नीड टू लिसन टू मी फर्स्ट. नीड टू की जगह यू हैव टू लिसन टू मी. जोया फर्स्ट यू लिसन टू मी, ऐसे बोल सकते हो. नीड टू के साथ मतलब ये चीज़ करो पहले, ये चीज़ करनी है पहले. ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही. आई होप चीज़ें आपको यूजफुल रही होंगी. कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.